राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा उम्मीद करते हैं आप लोग सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने पास एक मित्र मिलने आया अयोध्या से, और भाई साहब की ये गाड़ी है। हालांकि ये लखनऊ में ही रह के ओला उबर रैपिडो ऐप बेस्ड जो भी कंपनियां हैं उसमें ऑनलाइन अपना काम करते हैं, तो उनसे आपको मिलवाते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। भाई साहब आ जाना, अपना नाम और इंट्रोडक्शन बताना। नाम क्या है आपका? रवि कुमार नाम है, अयोध्या के रहने वाले। रवि भाई हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। आप अयोध्या का नंबर लेके यहाँ लखनऊ में क्यों चला रहे हैं? आपके यहाँ भी ओला उबर चलती है, आपके यहाँ भी काम होगा या काम नहीं है? कारण क्या है? यहाँ आने का कारण क्या है? वहाँ पे मतलब ज़्यादा बड़ा एरिया तो है नहीं, यहाँ पे बड़ा एरिया है तो ज़्यादा लंबी लंबी बुकिंग मिलती है। भाई वहाँ पे काम कम होगा और एक एरिया सीमित है, 10-15 किलोमीटर पूरा अयोध्या हाँ खत्म हो हाँ जाता है। एयरपोर्ट भी है तो वही बहुत पास में है। कहने को तो एयरपोर्ट है लेकिन इतनी ज्यादा फ्लाइटें नहीं, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं है ना, नहीं, डोमेस्टिक है सिर्फ। हाँ डोमेस्टिक। कितनी फ्लाइटें होंगी, है कुछ अंदाजा? नहीं वो आप इतना तो अंदाजा है। अच्छा, नहीं अंदाजा है। कुल मिला के डोमेस्टिक है वो, इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं है, बाहर की फ्लाइटें नहीं आती। काम वहाँ कम है, इसलिए सोचा कि लखनऊ में रह के काम करें। हाँ ये गाड़ी कितने पहले ली थी, कितने की पड़ी थी तुम्हें? ये जीएसटी से पहले ली थी कि जीएसटी के बाद में GST ली? के बाद ली। जीएसटी के बाद ली। कितनी पुरानी गाड़ी? 3 महीने? नहीं ये 1.5 महीने 1.5 महीने हुए हैं। 1.5 महीने में कितनी चला दी गाड़ी? ये चली है 5,000 से। 5,000 किलोमीटर चली भाई, बहुत कम चली है 1.5 महीने में। और इससे पहले भी एक्सपीरियंस है आपको? पहले गाड़ी थी या ये पहली गाड़ी ली हो, या पहले किसी चलाते थे? पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर कर जरा। पहले किसी की चलाता था। अच्छा, वहाँ पहले गुजरात किसी में। दूसरे की चलाते थे। सैलरी बेस पे थे या फिर 50-50 का मामला था? अच्छा, 50-50 पे चलाते थे। 2-3 ऑप्शन होते हैं भाई दूसरे की गाड़ी चलाने के लिए। एक तो 50-50 होता है, दूसरा होता है मंथली बेस, सैलरी बेस की 15,000 रुपये महीने दे दिए चला रहा। और फिर होता है कि आप हर बुकिंग पे एक राइड का अमाउंट तय कर लिए कि 30 रुपये पर राइड लोकल का, और आउटसन में 150 रुपये 200 रुपये राइड का। तो ये कई सारे तरीके हैं गाड़ी चलाने के एज ए ड्राइवर या ऑनर के तहत। तो टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है, आपस में जिस तरह तालमेल खा जाए उस तरीके चलाते। हालांकि ये जो है 50-50 पे चलाते थे, खर्चा निकालने के बाद हाँ 50-50। मतलब ईंधन हो गया अपना, हाँ पंचर वंचर हो गया, या फिर कभी पेट्रोल डलवाना पड़ा, हाँ तो वो सारे खर्चे निकाल के तब 50-50 होता था भाई। इसमें पेपर वर्किंग जो होता है, मोटा खर्चा जैसे बीमा उमा हो गया, वो भाई ऑनर ही कराता था, इनसे कोई मतलब नहीं था। या गाड़ी सर्विस कराना है, या गाड़ी में टायर डलवाना है, बैटरी डलवाना है, उसमें 50-50 नहीं होता, वो ऑनर ही करवाएगा अपना। आपको सिर्फ गाड़ी चलाना है, हवा डलवाना है, पंचर बनवाना है, सीएनजी का पैसा आधा आधा देना है, और जो बचेगा उसमें जो है आधा आधा है। ये कुछ इनका हिसाब किताब था। कहाँ पे चलाते थे गाड़ी? गुजरात। गुजरात में भाई गाड़ी चलाते थे। कितना वहाँ चला है, कितने दिन? तो लगभग 15-16 महीने तक। मतलब 1-1.5 साल भाई गाड़ी वहाँ गुजरात में रह के चलाए हैं। अच्छा, वहाँ दूसरे की गाड़ी चलाते थे तो कितने रुपए बचा लेते थे? मतलब तुम्हें कितना डेली का बच जाता था, एक रेशियो? हमको बहुत ज्यादा नहीं, 800-900 रुपये पड़ जाए। 800-900 रुपए डेली का बच जाता था। तो कुल मिला के सही 800-900 रुपए भाई बचाना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि उस समय तुम नए भी थे, हाँ वहीं सीखे भाई। ओला उबर चलाना तो आता नहीं था, नहीं आता। वहीं सीखे, और 800-900 रुपये अगर डेली का बच रहा है तो कुल मिला के सही है। अच्छा, वहां से आने के बाद यहाँ अपनी गाड़ी ले ली, हाँ और 1.5-2 महीने से अपना यहीं लखनऊ में ही अटैचमेंट किए हो, यहीं अपना चला रहे हो। हाँ अच्छा, ये बताओ आउटसन वगैरह इंटरसिटी कुछ खुली हुई? क्योंकि आपकी तो आईडी पुरानी होगी उबर की, इंटरसिटी तो खुली मिली होगी हाँ, आपको। इंटरसिटी खुली है। अच्छा, इंटरसिटी खुली मिली। ओला में आउटसन खुली कि नहीं खुली? नहीं ओला में नहीं खुली। ओला में नहीं खुली, तरीका हम बता देंगे भाई। चलो खैर, वो तो खैर अलग की बात है। अभी इस समय जबकि बाहर का काम तुम्हें नहीं मिल रहा, क्योंकि खुली ही नहीं है। ओला में, उबर में खुली है तो कभी कभी मिलती होगी। हाँ। ये बताओ इस समय डेली का रेशियो क्या आ रहा है, कितने रुपए बच रहे होंगे इस समय? क्योंकि अभी तक सालक थी तो उस समय कुछ ज्यादा पैसे बच रहे होंगे, उस समय तो अभी बच रहा है। सालक खत्म हो गई है, बच रहे हैं। ये चीज बताओ कि एक हफ्ते पहले कितना बच रहा था सालक में, और अब कितना बच रहा है? हालत में ईंधन तो वगैरह निकाल के, सीएनजी वगैरह खर्चे वगैरह निकाल के आपको सूखे सूखे कितने रुपए इस समय बच रहे हैं प्रेजेंट टाइम में? इस समय तो बच रहे हैं वही 1500-1600। अच्छा, 1,000-1,500 रुपए बचा रहे हो। बचा रहे हैं। जब सालक थी 15 दिन पहले, तब कितना रुपए बच रहा था? 2500, 3000, 3200। मतलब अब आधा काम हो गया है। आधा काम पहले डेली का 3,000 रुपए बचा लेते थे, अब डेली का 1,500 रुपए आपको 1500 इसी गाड़ी से बच रहा इसी है। गाड़ी। अच्छा, ये बताओ गाड़ी आपने यही लेने के बारे में क्यों सोचा? आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे, औरा भी आ सकती थी, वैगनार भी आ सकती थी, या ज्यादा पैसा लगा के भाई अर्टिगा भी ला सकते थे। इसी गाड़ी की तरफ आप क्यों गए? गाड़ी थोड़ा देखने में अच्छी लगती है, पिकअप वगैरह में थोड़ा लो है लेकिन अच्छी लगती कुल है। मिला के लुक पे चले गए, लुक पे चले गए। पिकअप से कंप्रोमाइज कर लिया कि हाँ। ठीक है पिकअप कम है तो चलेगा, हाँ लेकिन हमें लुक अच्छा लग रहा है लुक इसलिए हम अच्छा। गाड़ी ले रहे हैं। हाँ तो
तो भाई ये कुछ कहानी है भाई की। और कुल मिला के खुद ही चलाते हो, ड्राइवर से नहीं चलवाते हो? हाँ भाई, एक बार वो बता दें कि जिन भाइयों की खुद की गाड़ी है, अगर वो 10-12 घंटे खुद चला रहे हैं और 10-12 घंटे चाहे तो ड्राइवर को रख लें या अपना कोई भाई है या मित्र है, क्योंकि देखो खर्चे वही होने हैं, बस ये इनकम थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है। अगर 12 घंटे आप ड्राइवर से चलवा दो तो 12 घंटे करना तो 400-500-600 रुपये तो आपको बचा के देगा। गाड़ी की EMI उससे चली जाएगी, आपका जो पैसा होगा आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। तो एक गाड़ी पे 2-3-4 ड्राइवर जितनी मर्जी हो ऐड कर सकते हो और उतने लोग चला भी सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि हमारी गाड़ी सिर्फ हम चला सकते हैं, हम चाहें तो 12 घंटे हम चलाएं, 12 घंटे ड्राइवर चलवा सकते हैं, या दोनों शिफ्ट ड्राइवर से ही चलवा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई हैं हमारे जो कमेंट करते हैं कि भैया 12 घंटे बाद हमारे बाद हम ड्राइवर से चलवा सकते हैं या अपने भाई से चलवा सकते हैं या अपने मित्र से चलवा सकते हैं। जवाब है हाँ भाई हाँ, आप जिससे चलवाना चाहो उससे चलवा सकते हो। एज ए ड्राइवर आपके साथ ऐड हो जाएंगे वो, और फिर वो चलवा सकते हो, उससे एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। क्योंकि पेपर खर्चा वगैरह वही आना है, सर्विस का कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि रनिंग ज़्यादा होगी भाई महीने में, तो सर्विस जल्दी जल्दी करवाना पड़ेगा, बकाया पेपर का खर्चा वही होने वाला है। तो भाई ये बताओ, ये गाड़ी लेके आप कितना संतुष्ट हो? बहुत बढ़िया है, ठीक है गाड़ी। अच्छा देती कितना ये बताओ, मारुति की गाड़ी भाई सबसे पहले ये देती कितना है, माइलेज कितना देती है ये कुछ बताओ। माइलेज यही है, हाईवे पे 30-31 तक देती है, और हाईवे पे 30 प्लस निकालती है, 30 से 30 35 के बीच में निकालती है, हाँ, और लोकल में 20 का निकाल देती होगी। हाँ लोकल में 25-24 ऐसे 24-25 का निकाल देती है। हाँ। पेट्रोल से चलाते नहीं होंगे, टैक्सी नहीं, गाड़ी भाई CNG पेट्रोल से कोई नहीं चलाता है, हमेशा हम लोग CNG से ही चलाते हैं। वो अलग की बात है, कभी CNG ना मिले तो हम लोग मजबूरी में पेट्रोल से चलाना पड़े। हाँ, चला। माइलेज तो कभी नापा नहीं होगी, नापा है कभी पेट्रोल का? नहीं अगर 17 पेट्रोल का था, ये गांव में नापा था ना तो 17 का दे रहा। 17 का दे रहा था। वैसे अगर सर्विस वगैरह पूरी हो जाएंगे तो 20 तक का आराम से निकालती, क्योंकि हमारे पास भी है, हमारी 70,000 चल चुकी है, 20 का पेट्रोल पे निकालती है, और CNG पे भाई लगभग 30 से 35 का निकालती है। हाईवे की बात कर रहा हूँ, अगर लोकल में पेट्रोल का निकालेंगे तो 16-17 का निकालेगी, 18 तक का, और CNG की बात करें तो 25 प्लस का माइलेज निकालती है लोकल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। गाड़ी कुल मिला के आपको संतुष्ट है या फिर नहीं है? आपको गाड़ी जो पैसा इन्वेस्ट किया सही किया है? हाँ सही है। किस्त वगैरह निकल रही, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं दिक्कत तो नहीं। अगर खुद चल, क्या कहना चाहोगे हमारे सब्सक्राइबर भाइयों से, अगर कोई गाड़ी ले रहा है तो अगर मेहनत करे तो गाड़ी किस्त निकाली जा सकती है, घर परिवार चला सकता है, नहीं चला सकता हाँ है? निकल जाएगा। जैसे गाड़ी अगर खुद ले रहा है तो खुद ही चलाए, क्योंकि खुद चलाए, 14 घंटा चलाए और मेहनत करे, ऐसा नहीं है कि तभी सफलता हाँ, पाएगा, तभी नहीं तो भाई इस धंधे में मत आए, नहीं तो आके फंस जाएगा। कहने का मतलब ये है। मैं भी 2-3 बार ये सब पूरा पीट फूट ऐसे बैठे बैठे ना दर्द करता है, लेकिन मजबूरी है तो करना पड़ेगा भाई, नहीं फिर गाड़ी जाएगी या तो फिर तुम रुकोगे। अब भाई को बता दें, 1.5 महीने पुरानी गाड़ी, भाई की कंडीशन दिखा दें। हालांकि पुराना ड्राइवर है भाई, लेकिन गाड़ी की क्या कंडीशन कर रखी है, एक बार भाई बुरा मत मानना, ठीक है ना? वो दिखा रहे हैं भाई, आप लोग भी सुरक्षित सेफ्टी से चलाया करो। देखो भाई ने हेडलाइट टूट गई है, बम्पर फट गया है, ठीक है, यहाँ से भी बम्पर फटा हुआ है, ग्रिल भी ये टूटी हुई है, ठीक है। आ जाओ एक बगल से साइड से दिखाते हुए चले आओ। ये देखो रगड़ मार रखी है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। जो हमारे सब्सक्राइबर भाई होंगे ध्यान से गाड़ी चलाइएगा, नहीं तो गाड़ी कंडीशन देख लो, 1.5 महीने की है, मात्र 5,000 किलोमीटर चली है, और 5,000 में भाई ने इसकी हालत क्या कर दी है। और आते जाओ भाई, पीछे से दिखा दो भाई, अगर ये बम्पर ना लगा रखा होता भाई तो ये भी टूट जाता। ये लापरवाही का नतीजा है। ये चाहे तो भाई इसको खुलवा के सही करवा सकते हैं, लेकिन भाई नहीं करवा रहा है, तो ऐसी लापरवाही सही नहीं है। और इस गेट की हालत देखो भाई, कितना डेंट है, ये देख लो, स्क्रैच वगैरह भी है, डेंट भी है इस गेट में। शायद ही कोई ऐसा पीस हो जहाँ पे डेंट टूटना है। ये देखो फ्रेश है, नहीं तो आप जहां भी देखोगे सारी गाड़ी में आपको स्क्रैच वगैरह मिलेगा। ये सारी चीज, आ जाओ गाड़ी कंडीशन देख लो भाई, मात्र 1.5 महीने की गाड़ी है और 5,000 किलोमीटर रन हुआ है भाई, इतना खर्चा आ गया है। हालांकि एक क्लेम पे जाके भाई बन जाएगी, लेकिन वो मजा नहीं आता है भाई बन जाने के बाद। मेरी खुद की गाड़ी है, मैंने भी क्लेम लिया था और उसको अच्छे से बनवाया है। देखने में तो लगती है हाँ सेम है, लेकिन ओरिजिनल की तरह भाई कोई भी नहीं बना सकता, कंपनी वाले भी नहीं बना सकते हैं। इसलिए भाई बहुत सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं। इन्होंने कुछ ना कुछ लापरवाही की होगी, ठीक है, लेकिन भाई इसको बनवाने के बाद अब जब लाना भाई गाड़ी तो एकदम आराम से प्यार से चलाना। नहीं गाड़ी और खड़ी थी यार, गाड़ी खड़ी थी, टम्पा वाला लाके ठोक दिया था। तो कुछ पैसे से दिया उसने? जब तक तुम आया तब तक वो टम्पा लेके भाग गया। भाई खड़ी गाड़ी में ठूक गया और ये उसको कुछ वसूल भी ना पाए।
चलो कोई बात नहीं, क्लेम पे आपकी गाड़ी बन जाएगी। और जैसा कि तुम्हारी बातचीत हो रही है, जहाँ से गाड़ी निकलवाए थे वहीं इनकी गाड़ी बनने को है, शायद ये कल चली जाएगी, क्योंकि क्लेम का प्रोसेस था, अंडर प्रोसेस पड़ा हुआ है। ये सारे पार्ट क्लेम में कवर है और क्लेम इनका पास भी हो गया है। इनके पार्ट ऑर्डर पे लगे हुए थे, आज या कल में आ जाएंगे। जैसे ही पार्ट आ जाएंगे वैसे ही वर्कशॉप में जाएगी और 2-4 दिन में बना के दे देंगे। हाँ। कितने दिन का समय मांगा उसने? बोला सुबह आ जाओगे तो शाम को बना के दे देंगे, बोला हम रोकेंगे नहीं। चलो, लेकिन इतना जल्दबाजी न करना, क्योंकि पेंट वगैरह सूखने में थोड़ा समय लगता है। अगर 1-2 दिन का समय लगे तो आराम से खड़ी कर देना, प्यार से एकदम गाड़ी बनवाना। जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि आप पेंट मरवा तुरंत लेके चले जाए। गीला पेंट में क्या है ना कि फिर गंदा धूल वगैरह बैठ जाएगी तो गंदी हो जाएगी, या फिर कोई हाथ वगैरह पीलापन लगने लगता। नया ही देगा आपको। ये पुराना रिपेयर नहीं होता कंपनी में, पूरा ये पार्ट तुम्हारा नया आएगा। ये ग्रिल नहीं आएगी, लाइट नहीं आएगी, कुल मिला के जो है सारा कुछ आपको नया सामान ही मिलेगा भाई। तो ये देखने वाली बात है भाई। इन्होंने जो है अपने जो है अयोध्या का ही नंबर लिया है, जबकि चला लखनऊ में रहे। इसका कारण क्या है, आपने अयोध्या क्यों लिया? जब चलाना यहाँ था तो ऑप्शन था, आप चाहे तो यहाँ का भी ले सकते थे नंबर यहाँ का लेते, लेकिन जैसे उधर में देख के बात है। घर पे जाएंगे तो यूपी 42 का नंबर अच्छा लगता है तो एकदम सही बात है भाई। आप नंबर वहां का लें, या तो आप जहाँ का होम सिटी है, जहाँ पे रहते हैं वहां का नंबर लें, या फिर जहाँ पे आपको चलाना है वहां का नंबर लें। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। मान लो जिस सिटी में आप चला रहे हो वहां का नंबर रहेगा तो पुलिस रोक टोक कम करेगी। यहाँ कभी रोका गया आपको इस नंबर के लिए? कभी नहीं रोका गया है, हालांकि अयोध्या का नंबर है। और अगर जो होम सिटी का नंबर ले रहे हो तो भाई घर पे खड़ी रहेगी तो अच्छा लगेगा, और जब कभी बेचोगे अयोध्या में जाके तो इसकी कीमत सही मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी। अगर यूपी 32 नंबर रहेगी, अयोध्या में जाके बेचोगे उतनी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, और देखने में भी थोड़ा सा अच्छा ही नहीं लगता है यार कि यूपी 32 नंबर ला के घर में खड़ी की हो। लोकल का ही नंबर रहेगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो कहने का मतलब यही है भाई कि खुद अगर गाड़ी ला रहे हो, खुद ड्राइविंग कर रहे हो, तब तो 4 पैसे बचाए जा सकते हैं, घर परिवार चलाया जा सकता है। अगर ड्राइवर के दम पे भाई गाड़ी मत लाना, और गाड़ी लाना है भाई तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाना, इस भाई की तरह ना चलाना, क्योंकि इन्होंने बहुत रफ गाड़ी चलाई है भाई। तो ये इनकी कंडीशन 5000 किलोमीटर 1.5 महीने की गाड़ी है भाई। इसकी हालत देख के कोई नहीं बता सकता है भाई कि 1.5 महीने की गाड़ी है ये, और मात्र 5000 चली है। ठीक है ना, 1,00,000-1.5 लाख किलोमीटर भी चल जाएगी भाई, तब भी इसकी हालत ऐसी नहीं होगी अगर ढंग का ड्राइवर चलाने वाला है तो। और इन्होंने 1.5 महीने में ये हालत कर दी है। तो ठीक है भाइयों, इसी संदेश के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब सभी भाई को राम राम, जय हिंद, जय भारत।